आप ये समझिए कि मैं 9:30 बजे एग्ज़ाम वाले बैठने जा रहा हूँ, ठीक है, 10 तारीख को। सबसे पहले अगर पेपर मिलता है ना, तो आप लोग मोस्टली ये करते होंगे, मुझे पता है, कि मिला एक तरफ से और लगाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा करते हैं ना? ठीक है, बताइए आप नहीं, करते हैं तो क्या करते हैं? कुछ फिक्स नहीं है। मैं पहले क्वेश्चन देखती हूँ, जो मुझे आ रहे होते हैं वहाँ से शुरू करती हूँ। तो मतलब वही नहीं करते हैं, जैसे मतलब पेपर मिला तो क्या करते हैं फिर, बताइए? अब ये नहीं आएगा तो भी शुरू कर दोगे क्या? 2-4 घंटे पलट के देखती हूँ। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो डायरेक्ट आ रहा होता है, उससे स्टार्ट। आप क्या करते हैं? सही से बताइए, ईमानदारी से। स्टार्टिंग से मतलब जीएस बनना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग से करती हूँ, जो आता जानते है क्या करते है? जाती हूँ। अब मैं बताता हूँ इसका सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे बेस्ट अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिला ना, तो सबसे पहले जो है ना, एग्जामिनर क्या करता है ना, या फिर जो भी है, पूरा आदमी यहाँ से स्टार्ट करता है, पूरा पीछे से स्टार्ट कर देता है। तो क्या है ना कि शुरू में 3-4 अगर डिफिकल्ट आ गया ना, तो हम लोग जो माइंड सेट है ना, वैसा हो जाता है कि पेपर डिफिकल्ट आया है। मैं एक्चुअली मेरा बात सुन लीजिए, मैं स्टार्टिंग से करती हूँ, लेकिन 10-12 का छोड़ के करती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग वाला को ज़्यादा टफ लगता है, और उसको छोड़ के करती हूँ ना। हमेशा हाँ, आप लोग कैसे करते हो? जो करना वो बताइए ना, हम कैसे करते हैं? अरे अपना नहीं, बात नहीं, भी रखो, तब तो तुम हाँ, ये 10-12 नंबर बढ़ेगा। नहीं 10-12 नंबर बढ़ेगा, समझिए बात को। मैंने बता दिया तुम मेंटली ना स्ट्रांग हो जाओगी, समझी तुम ना, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना वो चीज़ नहीं होगा। किताब बस पढ़ने से मार्क्स नहीं बढ़ेगा। 28 नंबर आया तो तो ऐसी मेंटली क्या तो क्या खुद से नहीं स्टेबल होगी ना, तब तक किताब या समझिए कोई या बात को। ये भी या फिर ये तुम्हारे अरे देखिए, कुछ मैं नहीं करे जब एक्सपीरियंस तक बता रहा हूँ। क्या है ना कि 2 दिन बचा है ना, आगे तक पढ़ के कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं इतना नहीं दिन कर रहा पढ़े नहीं, हूँ। आप कुछ 2-3 नंबर पढ़ा लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ इसकी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, बढ़ जाएगा, लेकिन तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे तो कैसे अटेम्प्ट दोगे? सुनिए, अब सुनिए मैं क्या करता हूँ। हाँ, अब देखिए करना क्या चाहिए बता, सुनिए पहले मैं पूछता हूँ क्या करते हैं आप लोग। देखिए कहने का मतलब ये है कि क्या करता है ना, मान लीजिए कि आपका सेट कोई भी हो, तो उसमें क्या है ना कि अगर 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया ना, तो जो स्टूडेंट की जो माइंड सेट है ना, वैसा पेपर डिफिकल्ट आया है, जो क्वेश्चन इजी रहता है ना, उसमें भी हम लोगों का माइंड सेट ये रहेगा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट आया है, एग्जामिनर इसमें कुछ खेला होगा। एक्चुअली में कुछ खेला नहीं रहता, तो हम लोग गलत करके आ गए हैं। ये जो है ना, जो 4-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं ना, वो खुद बता रहे थे मेरे से। इसलिए वो बोला है, वो बोले किसी से पहले जब आपको क्वेश्चन मिले ना, तो आप ये देख लीजिए कि ये क्वेश्चन पॉलिटी का है ऑलमोस्ट, है ना। फिर जो है ना, देखिए आपको अभी शुरू के 5 मिनट कुछ नहीं करना, ना अटेम्प्ट करना, कुछ करना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन जो है ना किस किस टॉपिक से पूछा है। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि ये इकोनॉमिक हो गया, ऐसा डाल दीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना, बताता हूँ कैसे मार्क्स बढ़ेगा। ये क्वेश्चन जैसे मैपिंग से हो गया, ऐसा थोड़ा सा 5 मिनट पहले ऐसे कीजिए। 5 मिनट तक ये भी मैपिंग का हो गया। 5 मिनट के बाद ऐसे कीजिए आप, है ना। ये जैसे करंट अफेयर का हो गया, सीए, ऐसे आप कर डालें लगातार 5 मिनट पहले देख। ये फिर से आगे पॉलिटी का है ना, ये ऐसा आप कर डालिए। ये जैसे डिजिटल इंडिया, ये करंट अफेयर के आगे क्वेश्चन आगे, ये पूरा करंट अफेयर का ही है आसपास, ये पूरा करंट अफेयर का है ना। ये अब हिस्ट्री के शुरू हो गए, देखिए हिस्ट्री के शुरू हो गए, है ना। 5 मिनट बस लगेगा ना, ऐसे आप कर लेंगे ना, तो देखना है ना। जैसे ये हो गया इकोनॉमिक्स के, है ना, ऐसे ये रह गया, है ना, ऐसे, है ना। जैसे मान लीजिए आप लास्ट तक कर लिए, ठीक है, अब लास्ट तक कर लिए ना, अब ठीक ना। अब देखिए कि सबसे पहले मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, वो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। अब उससे स्टार्ट कीजिए। लेकिन शुरू में आपके मन को ये हो जाए कि नहीं पेपर मुझसे आ रहा है, इससे क्या है ना 2-3 नंबर बढ़ता नहीं, तो फिर लगता है कि पेपर तो डिफिकल्ट आ गया, अब क्या करूँगा यार। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपने ऐसा मार्क कर लिया ना, जैसे मान लीजिए किसी की पॉलिटी ज़्यादा अच्छी है ना, आप जो पॉलिटिक क्वेश्चन है ना, पहले उसको बनाना। हाँ, हम जैसे सोचते हैं ना कि वो उससे पकड़ ज़्यादा है, लेकिन वो बनाने लगते हैं ना, तो वहाँ लगता है कि मेरे सही बन रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ घर में आके देखती हूँ ना, तो गलत बन रहा होता है। नहीं तो और वो तो फिर आपकी अप्रोच गलत है ना यार, वो भी उसमें कुछ नहीं। हाँ। और जिसमें लगता है ना ये टफ बन रहा है, वही वाला सही बन के आता है। नहीं तो अरे यार वो अलग बात है, आगे गलत हो गया। मैं बता रहा हूँ कि अपने माइंड को शांत करने के लिए आप ऐसा कीजिए। ये मैं यूनिवर्सल रूल बता रहा हूँ, कैसा बहुत लोग टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो सिलेक्ट हुए मैं उनसे बात की, वो खुद ऐसे बता रहे थे कि ऐसा करना चाहिए। देखी तो लोग बता रहा था स्टार्टिंग से। तुम्हारे साथ हाँ, वो हो गया। अरे मेरा नहीं बता रहे, टॉपर सब बता रहा था ना, ये कि GS 1 स्टार्टिंग से करो, जो आता है करते जाओ, और GS 2 उसको मतलब तुम देख लो कौन वाला स्ट्रॉन्ग एरिया है, RC है या फिर बट पेपर पलट के तो देखना चाहिए मेरे नहीं यार, एक बार देख लीजिए पेपर मतलब कि पेपर की डिफिकल्टी क्या मैंने है। कभी पॉलिटिक्स आप एक बार इसको करके देखिए, साथ मार्क्स बढ़ेंगे आपके। हमेशा देखती एक बार देख लीजिए कि पेपर का लेवल कहाँ तक पहुँचा है ना, कि थोड़ा आपको लेवल पता चल जाएगा ना कि पलटते कई क्वेश्चन ऐसे दिख जाते हैं बहुत इजी वाले भी हाँ। दिख नहीं, और तुरंत उसके आंसर माइंड में आ जाते हैं कि हाँ इसका आंसर तो ये होगा, पता होता है, ऐसा दिख जाता है। हाँ। वहाँ से शुरू करेंगे ना तो दिमाग पॉजिटिव रहता है।
तो ऐसा करते हैं। अब जैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है, ठीक ना। अब देखना आप लोगों के रूल से ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक ना। मैंने क्या बताया था कि फैक्ट वाले गलत होते हैं, इसको हटा दीजिए। सिर्फ 75 नंबर दिया है, थर्ड गला है, आंसर 2 होगा। हाँ, देखो कैसे मैं आधे घंटे पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। आंसर इसका बी होगा, 1 का बी। देखना एक क्वेश्चन को हटाया, सीधे आंसर आ गया ना। 75 नहीं होगा तो देखिए, अब हमें इसके बारे में पता हो नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि थर्ड बार तो गलत ही होगा। 75 नहीं होगा। एक्चुअली जानते हो कि ये 10% होता है अपोजिशन के लिए, होता है ना। तो हाँ, तो ये 55 होना चाहिए, 75 दे दिया है। थर्ड बार तो हटा दीजिए कि, और पीछे देखिए कितना अच्छा फ्रेम करते हैं क्वेश्चन। देखिए 3 तीनों में दिया है। हाँ, ऐसा वाला भी आंसर गलत चाह रहा है कि आप जो है ना कम से लगाओ, इसको हटाओ, आंसर अपना लो। वो चाह रहा है कैसा करो। इसमें चार है ना, यूपीएससी 2 या 3 पढ़ो और इसमें से एक गलत है। ऐसे ऑप्शन नहीं दिए। नहीं तो उसमें भी तो मैंने बताया ना कुछ कैसे फॉलो जैसे करना है। इसमें 2 और 3 पढ़ने के लिए बोल रहा है बार बार। यहाँ तो हर जगह देखिए 2 और 3 कहीं ज़्यादा जिक्र हुआ है ना। अरे यार, जब सीधे हट रहा तो क्या जरूरत है 2-3 पढ़ने की, बताइए। तो जब 3 गलत यार है। देखिए, आप हाँ। बोल रहे उस तरह की कर ले। हाँ, हाँ। यहाँ तो मैंने कर लिया। हाँ। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया तो ये वो आगे directly मिलेगा ना, वो बोल आगे रहा है बताइएगा। दो और अभी इसमें बताइए, इसमें कोई डाउट है? 3 से हटा दिया मैंने ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी। आगे चलिए, देखिए अब आपको ये बताया था कि लीव मॉडिफिकेशन आकर डेजर्ट एरिया इनहेबिटेड, बट मैंने आपको ये बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना कि ये चीज़ कहाँ कहाँ होती है, क्या होता है उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। क्योंकि देखिए ऐसा आप हटा नहीं सकते ना उसको, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। अब इसको देखिए, तो वो लिख दीजिए ना कहाँ कहाँ होती है वो सब सारे ये तो लिखा हूँ आपको। अगर कोई चीज़ ऐसा मतलब कि किसी चीज़ से क्या इन्फ्लुएंस है, या फिर कहाँ कहाँ कोई चीज़ पाई जाती है ना, या किस किस जीव में मिलती है, किस किस जीव में, तो मार दीजिए। ऐसा हो जाता है मेरे हिसाब से, है ना। अब देखिए इसको, राजस्थान इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अमंग इट्स रूरल हाउस होल्ड है। पहला गलत है। हाईएस्ट परसेंट, हाईएस्ट एक्सट्रीम नहीं होगा, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट, हाँ स्ट्रीम बर्ड है ना। इन केरला लिटिल ओवर 60% ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड रिपोर्टेड टू हैव रिसीव्ड मैक्सिमम इनकम फ्रॉम सोर्स। ये तो जनरली सही लग रहा है मेरे साथ। केरला में एग्रीकल्चर सोर्सेज से नहीं आती मैक्सिमम इनकम। तो किससे आती है? सर्विस सेक्टर से। यार आपका जल्दी बंद हो जाता है, इसका टाइमर बढ़ाइए। टाइम, स्क्रीन टाइम बढ़ा दूँ? स्क्रीन टाइम बढ़ाओ, या मुझे इसको शेयर कीजिए। करता, मेरे में ऑलरेडी स्क्रीन टाइम आधे घंटे का है। इनको शेयर कीजिए जल्दी से, इसका फोटो। हाँ, इसको सही देखिए। अब इसमें क्या है ना, देखिए जब आपको ऐसा लगे ना, डाटा इसमें भी दिया है, डाटा इसमें भी दिया है, डाटा इसमें भी दिया है, हाँ, है ना। क्या करें? तो आप कौन से डाटा को पहले हटाए हैं? तो जो ज़्यादा एक्सट्रीम है ना, पहले उसको हटाइए। देखिए अब ज़्यादा एक्सट्रीम क्या लग रहा है बताइए? 60%। आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री अ लिटिल ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसी। यानी सबसे ज़्यादा लोग ओबीसी वाले एग्रीकल्चर में है क्या? तो कौन से ग्रुप वाले हैं? ग्रुप वाले नहीं, कोई ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर हाउस होल्ड सबसे ज़्यादा OBC। तो वही ना, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में ओबीसी वाले इन्वॉल्व हैं क्या? अल्टीमेटली वही तो बोल रहा है जनरल टर्म में। जनरल टर्म है तो वो सही ना होगा फिर। जनरल कहाँ लिखा है? मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या इन्वॉल्व है। ओबीसी वाले ना, ओबीसी वाले सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो है ना वो इन्वॉल्व ही हों। अगर 2 को हटा देते हैं आप, तो देखिए तीनों में 2 दिया है, 1 2 3। और वैसे भी देखिए, जैसे ये बोल रहे थे कि राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अमंग इट्स रूरल हाउस होल्ड। देखिए अंदर क्या है, मेरा फ्रेंड रहता है राजस्थान में, वो गाँव में रहता है, तो बोल रहा था कि मेरे यहाँ के सभी लोग जो है ना एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसका आंसर जो है ना एक ये सही है, इसका आंसर 1 और 3 होगा। वही तो है, 3 और 3। इसमें हम कैसे जाने कि ये तीनों तो है कोई ये फैक्ट? तीनों फैक्ट है, ठीक ना। लेकिन देखिए, अब देखिए, नहीं, सेकंड वाला क्लियर हो रहा है। हाँ अरे खुद से समझ जाओ ना, ऐसा सर्वे तो किया ही नहीं है एनएसएसओ में कि कौन सी कम्युनिटी के पास कितना हाउस होल्ड है। बल्कि ऐसा हो सकता है, ये वाला भी एनएसएसओ का सर्वे भी तो ऐसा नहीं बोलता है। वो कभी नहीं बोलेगा ना उसको। देखिए ना, सर्वे थोड़ी करता है NSSO। हाँ इसको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे दिमाग लगा रही है। हाँ 4 का देखिए। एनएसएसओ का सर्वे तो पड़ा होगा ना, तो ये देखिए, एनजीटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर एज द सीपीसी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। देखिए मैंने क्या बोला था, एक स्टेटमेंट में 2 फैक्ट बोलते और जो एक गलत होगा दूसरे क्या होगा? और का भी देख लीजिए,
देखिए ना कैसे रूल अप्लाई हो रहा है ना। देखिए 5 पे देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल। हाँ भाई उसके पास पावर है, कर सकता है। द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एक्सट्रीम वर्ड, हो ही नहीं सकता बोल रहा है। ओनली वन किया था ना उसको, हाँ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा होगा। पहले 44 से उसको क्या कहते हैं, उसको 44 से नहीं 4th अमेंडमेंट से पहले उसको हटा दिया था लैंड को, और बाद में उसको कानूनी अधिकार बना दिया था। हाँ अब 6 देखिए, वही आंसर है ना ये। हाँ 6 देखिए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये किसी को पता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? एक इकोनॉमी का क्वेश्चन है। समझे क्या है? मैंने क्या बताया था आपको, ऐसे क्वेश्चन क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या फिर इसका कनेक्टेड वर्ड खोजना चाहिए। इसको इस वर्ड को मैं तो पहली बार तो छोड़ ही दूंगा इसको अगर नहीं पता है तो। हालांकि मुझे पता है इसका आंसर, लेकिन क्या है ना कि अगर नहीं पता मतलब रियल एग्जाम में ना, तो पहले अटेम्प्ट में छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। जो टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इसे जो है ना इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? वैसे सी है, द चार्ज टू ए मर्चेंट बाय बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम इट्स कस्टमर्स थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड। आगे चलते हैं तो ये ना। अच्छा इसका मतलब क्या होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि बैंक जो है ना, हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो जो एडिशनल चार्ज लगता है वही है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। हाँ ये समझ लीजिए। 7 देखिए कितना समझता है। अरे वो करती है ना भाई। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब देखिए, इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इट ऑटोमेटिकली बिकम ए मेंबर ऑफ द टेट। ये देखिए गलत है, एनपीडी का मेंबर नहीं बनता। हाँ इंडिया एनपीडी का मेंबर खुद मेंबर नहीं है। हाँ बेनिफिट लेता है। अरे ये ऑटोमेटिकली कैसे बनेगा? हाँ वैसे भी ऑटोमेटिकली कैसे बनेगा? तो अगर एक गलत होगा तो दूसरा क्या होगा? सही होगा। देख लीजिए। हाँ पसीना आगे कितना चलिए। आ रहा है आपको? मेरे को पसीना ज़्यादा ही आता है, रुमाल भी नहीं लाया, क्या है लाइब्रेरी में है तो ले आइए। चलिए कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं यार, अभी तो। हाँ 8वां देखिए, मैंने क्या बोला था कि अगर किसी का पार्ट दिया हो क्या होता है? गलत होता है। आपको बताया था कि इनको बताया था? बताने की गलत होता है। दोनों को बताया था। अगर खुद ये इसके पार्ट के अंदर आता है ना, वो हमेशा गलत होता है। अब ये देखिए क्या है? ना पार्ट के अंदर गलत होता है। समझ कल जाइए ना? रिवीजन कर लूँगी ना। हाँ नॉन रेजिडेंट, तो वीडियो बना तो रहा हूँ, आप वीडियो को भी देख लीजिएगा। नॉन रेजिडेंट इंडस्ट्रीज दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विस इन इंडिया कैन क्लेम टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द। देखिए यहाँ तो सही है, लेकिन अंडर। हाँ दो इन्फॉर्मेशन दे दिया कि इसके अंदर से करता है। क्या होगा? नाइदर होगा। थोड़ा अंडर अंडर गलत होता है। 8 का तो यही है ना। देखिए इसको देखिए, यहाँ भी डाटा यहाँ भी डाटा। अब दो डाटा दिया तो एक ही क्या होगा? सही होगा। आप लोगों को पता है ये। अब देखिए ज़्यादा देखिए एक्सट्रीम कौन है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डोमेस्टिक लायबिलिटी ऑफ 21% GDP एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 49% GDP ऑफ स्टेट। ये देखिए यहाँ पे क्या कर सकता है? वो एक्सचेंज कर सकता है। चेंज होता था ना, जहाँ पे सेंटर का स्टेट, स्टेट का सेंटर कर सकता है ना वो। जहाँ कंपैरिजन की बात अगर 2 कोट आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? एक सही है। अब देखिए एक तो सही हो गया, भले डाटा दिया है, क्योंकि एक तो दोनों में कॉमन है। अब 3 को पढ़ लीजिए। आज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक द सेंट्रल कंसेंट फॉर। हाँ अगर कोई स्टेट जो है ना, अगर ऑस्ट्रेलिया से पैसा लेना चाहता है ना, तो उसे सेंटर की परमिशन लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि दूसरे देश ले रहे पैसा ना, तो कॉमन सेंस है। तो एक और 3 आंसर वही होगा। ऐसे आंसर को हटाया जाता है। 9 का सी होगा। अब ये देखिए, अब देखिए यहाँ फैक्ट दिया ना, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 years। द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी। तो स्टीम बोल दिया यार कि कोई कस्टम ड्यूटी इम्पोज ही नहीं करता ऑन ऑल द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल में। देख रहे हैं ना, किसी प्रकार का गलत हो गया। जब एक गलत होगा तो पहला क्या होगा फिर? नहीं तो उसमें भी तो ये तो है ना क्या कि 5 ईयर है। पर जब मैंने एक टिप बताया ना कि जब एक गलत पूरा हो रहा है ना, तो दूसरा वाला भले फेंक दिया उससे सही होता है। तो पढ़ा भी
भी है, ये सब जो बहुत हाईलाइट टॉपिक है, मतलब वैसे भी तो हाँ। अब मतलब मेरे को तो ये पहले से पता है, इसमें ट्रिक तभी यूज़ करेंगे मतलब पता ना हो। हाँ, अब देखिए, ही रोट बायोग्राफी ऑफ मजीनी, गरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा, स्टेट इन अमेरिका फॉर सम टाइम, वाज आल्सो इलेक्टेड टू द जनरल असेंबली। अब देखिए मैं बताता हूँ, सुनिए। ये तो भाई सन्यासी थे, ये तो होगा नहीं, ये सन्यासी थे, हम हमेशा तपस्या करते थे जाके पुडुचेरी में, तो ये तो नहीं होगा। अब इन दोनों डाउट है, मोतीलाल नेहरू जो है ना, ये इनके बारे में तो नहीं लिखेंगे कि, बिपिन चंद्र पाल ने लिखा। अब इन दोनों में कुछ डाउट हो सकता है। अब देखिए, अब जानते क्या है, जो बिपिन चंद्रपाल थे ना, चंद्रपाल राइटर थे, पर इनसे बड़ा राइटर लाल लाजपत राय थे। ये भी चूँकि पंजाब के थे ना, और पंजाब के लोग जो है ना राइटर ज़्यादा होते हैं। हालांकि इन दोनों में डाउट हो सकता है ना, तो इस कंडीशन में जो है ना फिर भी अटेम्प्ट करना ही चाहिए। जब आप 2 को हटा दिए हैं ना, हमेशा ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में आप 2 को हटा दिए हैं तब भी आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। क्योंकि देखिए, आपका सही भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आप नहीं करेंगे तो आपके बगल वाला करेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। उसे याद रखिए। हाँ, ये है। आगे चलते हैं। अब देखिए, आधार कार्ड कैन बी यूज एज प्रूफ ऑफ, बिल्कुल गलत है। आधार कार्ड केवल ये बताता है कि आप कौन हैं, ये नहीं बताता कि आपकी क्या सिटीजनशिप है। ये बताता है, जैसे आप रीता हैं तो बताइए कि आप रीता हैं, बस इतना। आधार कार्ड लेते जाना एग्जाम हॉल में, ओरिजिनल आधार कार्ड। अगर एक बार इशू हो गया आधार कार्ड ना, तो बोल रहे कि कैनॉट भी, अरे थोड़ी है भाई, गवर्नमेंट चाहे जब कर दे डिएक्टिवेट, यार उसे एक ठीक बोल रहा है यार। कौन कभी इसमें बोध होगा ना। 12 का पेपर है ना ये, अरे तो इतना 20 से पीछे जितना रहेंगे पेपर इजी दिख रहे हैं। नहीं, इजी अंदर क्यों है, क्योंकि आपने ये सब पढ़ चुकी हूँ, हाँ, इसलिए इजी लग रहा है। वो सब पढ़ोगी ना तो वो सब भी इजी लगने लगेगा। हम तो 23 का तो अभी भी अभी टफ 23 को लगेगा। दो साल बाद इजी लगेगा। अरे अभी तो बात देगी ना, वो भी इजी लगेगा, लेकिन बाद में लगेगा अरे यार कैसे हुआ। अब देखिए, ये अच्छा मैपिंग क्वेश्चन है यार, गजब क्वेश्चन है। मैपिंग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन आएगा। देखिए, अभी बोल रहा है कि कौन कौन सा जो है ना अभी रिसेंट जो है ना श्रंक हो गया, मतलब कि सूख गया है ना। ये तो 100% होगा भाई, बहुत ज़्यादा सूख गया है ये। अब ब्लैक सी में भाई बहुत सारा पानी भरा हुआ है यार, तो होगा ही नहीं। ओनली 1 हो जाएगा। हाँ, ओनली 1 होगा इसका आंसर। हालांकि ये फैक्चुअल है, देखिए आगे पता है तभी इसको अटेम्प्ट कीजिए। मैं तो वाह, आप तो बचा ही नहीं है। क्या वाह, देखिए है ना, ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पता है तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन थाने के एग्जाम हॉल में जो देने का है, आपने कितना खतरनाक दिया है। देखिए ऑप्शन भाई, ये भी दिया है, ये भी दिया है, दिया है, संकुचित हो गया है, बट अब बिल्कुल खत्म हो गया 2023 के अकॉर्डिंग। हाँ, इसका आंसर जो है ना ये होगा। अब देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल पूरा फैक्चुअल रूल। अरे ये कहाँ से होगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, डी होगा, ये होगा। एक सेकंड, डी का नियम सोचता हूँ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, फैक्चुअल है उसे। ये तो ये 15 का ATM भाई कौन करेगा, यही करेगा, MPCI है ना, कॉमन सेंस है यार, फैक्चुअल है। ये वाला बताइए, पूंजी पर्याप्तता अंकगारी तो यार मुश्किल है। इतनी पहले तो आप CAR है क्या, व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक की जब इमरजेंसीज होती है उसके लिए रखते हैं कि मतलब आपको कोई इमरजेंसी आ गई तो हम उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। फिर तो ये अगर हर बैंक डिसाइड करेगा तो हड़ताल नहीं आ जाएगा, इसलिए ये बोल रहा है कि हर बैंक डिसाइड करता है। नहीं सारे हाँ, RBI गलत होगा, करता है। देख लीजिए। अरे कितना कॉमन सेंस क्वेश्चन से सॉल्व हो डायरेक्ट। 16 का ये होगा। हाँ, ये देखिए, अब मान लीजिए, देखिए एक सेकंड, क्या लिखा है इसमें? CAR का निर्धारण स्टेट बैंक द्वारा नहीं, RBI डिसाइड करता है इसको, RBI खुद करते हैं। हाँ, अब देखिए इसको, देखिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मान लीजिए आपको नहीं पता ना, फिर सोचिए इट कैन बी इंटीग्रेटेड। भाई अब देखिए, ये साइंस टेक का क्वेश्चन है, तो भाई ये तो कैन भी आ गया, तो इससे भी क्या होता है, ये सही होता है। भाई बोल रहे हैं पॉसिबल है, भाई पॉसिबल है, जनरल क्वेश्चन है, ऐसे दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व कर। स्टार्ट हो गया एयरपोर्ट पे एक होता है। हाँ, और क्या, उससे 17 को होगा। हाँ, अब देखिए ये भी पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूरा फैक्चुअल है, पता है तभी अटेंड कीजिए। बिल्कुल, हाल में किन देशों में लाखों लोग भयंकर अकाल और कुपोषण से प्रभावित हुए, उनकी सजा के संघर्ष के चलते इसमें वो है आएगा यमन और दक्षिण सूडान।
वेनेजुएला हाँ में ये population डी बढ़ा है, आएगा लेकिन इसका आंसर, याद कर लीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन मैं खुद छोड़ देता हूँ, मैं 90 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करता हूँ, इनमें 90। सबसे गरीबी हालत यमन की दिख रही थी, अच्छा गरीब भी, मतलब मरी गिल्ली हालत। तो इससे सोमालिया गरीब है। सोमालिया है नहीं, ऑप्शन में पहले तो सोमालिया ही ढूंढ। हम लोग सुबह कोई बात नहीं, देखिए 19 देखिए, चलिए ये भी सही हो गया। मेरे क्वेश्चन सही देखिए हो रहे हैं। अब देखिए 19 देखिए, हाँ देखिए 19 देखिए, गुड्स डिस्पैच कौन सा है, है? अच्छा, गुड्स डिस्पैच है। गुड्स डिस्पैच, इसका क्या है? सहायता ये तो मुझे समझ नहीं। अब देखिए एक तो देखिए ना, ये क्या लिखा है, थर्ड वाला पढ़िए, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल। अपने आप ही गलत हो वैसे गया। अपने आप गलत हो गया। अब देखिए अगर यार इतना इजी पेपर था। नहीं तो पहले ऑप्शन इसी देता था ना, पहले ऑप्शन ऐसे बनाता था कि एक को हटा दो सीधे आंसर आ। यू हटे, ये हमें नहीं भी ट्रिक आएगी तो भी हम हटा सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज होता है, नहीं इंडिया में होती है। और वो भी ऑल लेवल में, देखिए ऊपर से ना। लिखा है रिकमेंडेड। हाँ तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि इंग्लिश रिकमेंडेड होगी अगली। इसको देखिए, ये भी पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स है। भारत की संसद के संदर्भ में कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि विनियम नियम अपने प्रणाली के संदर्भ में सरकारी आश्वासनों की समिति एक समिति होती है ना, ये होगी ना कार्य। नहीं, ये रूल्स और लॉ की बात कर रहे हैं ना, इसलिए इसका आंसर बी होगा, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सब ऑर्डिनेट वो तो बता नहीं, फैक्चुअल है। अब देखिए, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ये क्या दिया है, फैक्ट ठीक हटाइए, शिक्षा अधिकार ये देखिए फैक्ट दिया डायरेक्ट ना, फिर इसको तो हटा दीजिए, तो गया यानी दो तो 100% राइट है, इसको पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। अब उनको पढ़ लीजिए। आज फॉर द राइट टू एजुकेशन एक्ट है, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन स्टेट अ पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू पोजेस द मिनिमम लेड बाय द कंसर्न स्टेट ऑफ। ये बताइए दो इन्फॉर्मेशन दिया है, एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिर लेट डाउन बाय द इसके स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, गलत होगा, ओनली टू होगा, ऐसे लगाया जाता है। पहले तो कहना कि जो सीधे गलत है पहले उसको हटाइए, फिर देखिए कि उसमें क्या हम हटा सकते हैं, उसको कीजिए। और उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कहाँ मेंशन है यार, टीचर की कहाँ मेंशन है, कहीं भी मेंशन नहीं है, प्रैक्टिकल है ये तो। हाँ वही होगा। अब इसको देखिए, ये मुझे एक चीज़ पता था कि थांगता जो है ना मणिपुर का है, तो यानी थर्ड तो गलत ही होगा, तो थर्ड का तो हमारे पास 1 और 2 बचा है। अब इसमें रिस्क ले लीजिए आप लोग, अगर पता है तो। इसका क्वेश्चन में तो सही होता है। नहीं तो खोलना तो छोड़ना तो छोड़ दीजिए। मणिपुर का ही है। मणिपुर का ही है, हाँ तो फिर हाँ ये चपचाप नहीं। कोई बात नहीं, पुराना करंट अफेयर है, नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। तो 22 पता ना। हाँ अब देखिए, इसको देखिए, आप देखेंगे ना, यहाँ फैक्ट दिया है, मैंने क्या बताया था सुबह आज कि अगर एक्ट दिया हो तो एक्ट फैक्ट के अंदर सही होता है, तो यानी एक तो ये गलत नहीं होगा, जब ये सही होगा तो ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि बोला है मिनिस्टर के अंडर ही फैक्ट है, आंसर ही होगा। देखें कैसे आंसर आ रहे हैं ना, ईजिली तरीके से आंसर आ रहे हैं यार, बस क्या है ना, अगर इतना आसान आ जाए फिर 2024 ये वैसे भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग के अंदर आता है, स्वास्थ्य के अंदर। टू स्टेट सोल्यूशन तो सर इजराइल है यार, डायरेक्ट ही तो क्या आ गया। हाँ इजराइल है ये तो, यही ना। हाँ अब देखिए इसको, ये देखिए क्या दिया है, फैक्ट थर्ड तो गया, ये 2 तो राइट हो गया। अब ये देखिए, द फैमिली कमिंग अंडर द BPL कैटेगरी ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव, ओनली लिखा है ना, वो हटा दीजिए, आंसर केवल डी होगा। ये कितना जल्दी आंसर आ रहा है। ऐसे पेपर में कम मिनट से आप लोग भी सॉल्व करना है, दिमाग लगा के, ऐसे ही जिससे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे नहीं पैनिक हो जाने की अब क्या होगा, अरे हटाइए क्या होगा यार, जो अपने दम पे है उसको पल कीजिए। नहीं अपने दम पे करके पहले दिखा देते, प्रूफ भी तो करना जरूरी है, टैलेंट पे शक ना करें। वो अपने घर में कीजिएगा, अभी जो कर रहा हूँ उसको देखिए, अभी करेंगे तो क्या। ये देखिए, ये आप लोगों को पता है कि GI टैग कौन देता है? कौन GI टैग देता है? नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पता, इंडिया में तो चेन्नई में संस्थान है। ये तो दोनों होंगे नहीं कभी, ILO तो हो ही नहीं सकता, IMF वो भी नहीं होगा,
अब देखिए बात क्या है कि ये GI टैग की बात करते तो WTO ही देगा ना। व्यापार की बात है। GI टैग की ये तो पूरा फैक्चुअल है यार, मैं लिख देता हूँ फैक्चुअल है ये, पता है तो इसका आंसर दीजिए, नहीं तो छोड़िए इसको। ये बताइए, ये बोल रहा है कि कोई भी गोल्ड माइन ही नहीं है। अरे भाई थोड़ी गोल्ड माइन नहीं है यार। आंध्रा में है। हाँ, 2 को हटा ही दीजिए, अब 3 तो राइट ही है, देख लीजिए 1 देख लीजिए। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट है पावर टू एक्शन। अरे भाई क्यों नहीं पावर है? पावर थोड़ा बहुत पावर होगा। अधिकारी नहीं है वो, भाई थोड़ा बहुत तो होगा अधिकार ना, थोड़ी भी कोई अधिकारी नहीं है। हाँ हाँ, ये बोले कम अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये बोले का अधिकार ही नहीं है। ऐसा आंसर लाया जाता है, मतलब अपने मन में ऐसा सोचा जाता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा। अब ये देखिए, इनको तो पता होगा, ये देखिए क्या बोल रहा है। सही है, वो इसका सेकंड वाला पढ़िए, वाइल ए चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर। फैक्ट है ना, एक सेकंड। जहाँ चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रणाली के लिए 4 घटक होते हैं, वो यहाँ पे प्रणाली गलत है, गलत है। गलत। और उसमें फैक्ट दिया है, आंसर क्या होगा? ओनली 1 होगा, देख रहे हैं ना। ये बताइए क्या होगा? ये मैपिंग का क्वेश्चन है यार, समीर देशांतर मैपिंग का क्वेश्चन है, मैपिंग का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि हम दिल्ली से आपको रही देशांतर नहीं, या फिर बेंगलुरु, सॉरी बेंगलोर, सॉरी मुझे याद है हाँ बेंगलोर। जानते क्या है? ये बोल रहा है, सुनिए इधर देखिए कि अगर मैं दिल्ली से सीधी लाइन खींचूंगा तो कौन सा सिटी सीधे आएगा? ये देखना देखना देखना, ये दिख रहा है बेंगलुरु आया ना, ये फिल्टर देखना कितना मैं भी पूछता है डेंजरस। तो आंसर क्या होगा इसका? बेंगलुरु। तो देखिए पुणे तो ऐसे भी नहीं होगा, पुणे इधर साइड में है यार, पुणे भी नहीं, हैदराबाद भी नहीं होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था। मैं पहले बेंगलोर बोलने वाली थी, मैं नागपुर, मुझे याद आ गया बेंगलोर ही होगा क्योंकि नागपुर थोड़ा साइड में। अब ये तो ये लेबर है तो किससे लिंक होगा? लेबर से लिंक होगा यार, इतना ही क्यों पूछ रहा हूँ? देखिए ये लेबर तो लेबर से लिंक होगा यार। किसी बिल, अच्छा रिपीट भी होता है क्वेश्चन के अंदर, रिपीट भी होता है, देखो टॉपिक ये बताइए, अब देखिए नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो हमको ये पता करना है कौन कौन सा करेक्ट है। देखिए किसी बिल काफ़ी परिवर्तन और विनियोजन संबंधित प्रावधान धन विधेयक, हाँ धन विधेयक। देखिए ये वाला देखिए डाट ना, मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ना कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे चेंज करने का क्या हो? हाँ ये तो इमरजेंसी वाला है, तो सीधे हटा दीजिए, यही गलत होगा। अब देखिए द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP ऑफ रोल लोकसभा इज मोर देन द, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोल रहा है कि राज्यसभा का जो MP होता है वो लोकसभा के MP के जो होता है ना उसकी डिफरेंट होता है, नहीं है, वोट की वैल्यू दोनों की सेम रहती है। ये तो वैसे भी गलत है, आंसर ये होगा। अगर देखिए अगर 2 स्टेटमेंट दिया है ना, और अगर एक क्या हो गया है गलत है, दूसरा क्या होता है जनरली ये बता रहे लेकिन हैं, neither 1 और 2 बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, चांस कम है उसका, ये बोल रहा है। अब ये देखिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ना, अभी आपको पता होना चाहिए, ये फैक्चुअल है, ऐसे क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त एडिशनल प्रोटोकॉल और सैनिक परमाणु न्यूक्लियर कमांडर IAEA सेफगार्ड, हाँ मतलब फैक्चुअल है, पता होना चाहिए। देखिए इसमें मैं तो छोड़ देता हूँ इसी को। दूसरा ये तीनों अपने आप में गलत लग रहा है, ये कह रहा है कि यूरेनियम पर विशेष अधिकार हो जाएगा, गलत है, तो ऐसा है ही नहीं। दूसरा है सैनिक परमाणु निस्तारण कहाँ से आ गया है इसमें? 3 नंबर होगा ना इसमें, क्या 33 का ये नंबर होगा, क्या है 33 का? ये। ठीक है, 3 मिनट। अब देखिए आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब देखिए कहाँ आसियान और कहाँ कनाडा, ये तो होगा कोई नहीं। लिंक ही नहीं है कनाडा का। हाँ तो 2 को हटा दीजिए, यूएसए भी ये नहीं देखिए 2 को हटा दीजिए, आंसर हो गया। और अब ऑस्ट्रेलिया भी कहाँ से होगा यार? है, यूएसए भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया भी कहाँ से होगा? नहीं एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया तो होगा यार। ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। यूएसए नहीं है, कनाडा नहीं है,
और हाँ अब इसे भी option नहीं से होगा। देखिए। हाँ तो 1345 हो जाएगा जी। 6 1345 हटा दिया और अच्छा 2 हटा 2 दिया। हटा दिया। 2 हटा दिया। नहीं तो 6 हटा दिया ना कुछ अच्छा ऐसे हाँ ठीक है। ऐसे वही आंसर है ना। हाँ। ये वाला देखिए, मेंबरशिप ऑफ जीएसएफ डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। ऐसी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो बाइंडिंग होती है, यानी सही बोल रहा है ये। हाँ बाइंड होता है तो उसके हाँ तो ये दो तो सही है। अब देखिए, इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ, नहीं अगर देखिए, अगर इंडिया इसका इंस्ट्रूमेंटल होता ना क्रिएशन में तो वही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। जैसे देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके इंडिया क्या है, फाउंडर मेंबर है। यानी ऐसा न्यूज़ में होता है ना, अगर कभी न्यूज़ में सुने नहीं तो ऐसा दिमाग लगाया जाता है, इसे थर्ड तो नहीं होगा। थर्ड नहीं होगा तो सीधे देखिए आंसर आ गया ओनली 2। देख रहे हैं कैसे दिमाग लगाया जाता है। हाँ अब ये देखिए, परमिशन ऑफ इंडिया ओन चाइना डेट। ये बोला कि जैसे चाइना ने किया ऐसा थोड़ी है, इंडिया संख्या थोड़ी है। एक इंडिया, नीति का ढांचा 3 तो सही है, अब 2 देख लीजिए। ये एक नीति का ढांचा जिसे बड़े आदमी को समुदाय को सही तरीके से हमारे राष्ट्र को ठीक है। तो दूसरा सही है। सही लगता है। नहीं सही नहीं लग रहा मेरे को, जानते क्या गलत है। लार्ज डाटा इस्टेब्लिश ए पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, तो सही है। मतलब टू बिल्ड देयर लार्ज डाटा ओवर कंट्री विद इन आर, नहीं। अगर मल्टीनेशनल कंपनी का हेल्प ले रहे हैं ना तो फिर अपने अंदर ही इन्होंने करके, भौगोलिक सीमा की बात कर दी। हाँ वो गलत है ना, क्योंकि भाई ग्लोबलाइजेशन है ना, तो थोड़ी कुछ अंदर कर देंगे हम। ऐसा ओनली 3 होगा। मतलब तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। ऐसे मिस्टेक मत कीजिएगा जैसे इन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि भौगोलिक सीमा के अंदर भी लिखा है उसने। ऐसे मिस्टेक कभी मत कीजिए एग्जाम वाले में। और कूल माइंड रहिए, बिल्कुल जोश उस पी के जाइएगा, है ना। और देखिए, अगर 9:30 बजे से पेपर है ना, उसके 2 घंटे पहले कुछ मत खाइएगा। 7 बजे कुछ खा लीजिएगा उसके कुछ, क्योंकि पेपर में नींद नहीं आनी चाहिए। और उसके खाने की आदत ना हो तो जरूरी है खाना। मैं नहीं खाती सुबह में खाना, मैं हाँ तो मत खाना। कुछ भी नहीं। मैं चाय जूस तो पी सकते हैं यार। कुछ भी नहीं मैं यार, खाना मुझे बिना खाए ही रह तो 2 घंटे दिमाग काम करेगी प्रॉपर। 2 बजे कौन छूटेगा नहीं, या 2 11:30 घंटे बजे छूट नहीं, जाएगा। 2 घंटे प्रॉपर दिमाग काम करेगी, 2 घंटे लगातार। कभी नहीं देख खाते, लीजिए। जिंदगी में नहीं खाया आज नहीं तक। तो पेपर को प्रेस्टिक पेपर देने जा रहे हैं, मूल पेपर नहीं देने जा रही है। नहीं वो नहीं खाती होगी तो फिर स्टैमिना बना रहता है ना। मैं खाती ही नहीं हूँ कभी। स्टैमिना तब जूस होगा ना तो जब वो खाने जूस की आदत हो तो वो जूस तो पी लूंगी, बट मैं कभी कुछ थोड़ा भी एनर्जी होनी चाहिए मेरे से। देख लीजिए अपने हिसाब से, मैं तो जूस पी लेता हूँ आराम से। हाँ, आपका सेंटर कहाँ पे जैसे है? आप आपको नॉर्मल टाइम में भी तो नाश्ता करते होंगे ना सुबह में। आप नाश्ता करते होंगे नहीं, ना। मैं सुबह के बाद जूस पीता हूँ। हाँ तो करते हैं ना, लेकिन इसीलिए मैं इतना कभी कुछ गोरा नहीं हो खाती गए कभी हैं। सुबह में आज तक नहीं खाती कभी भी। आदत नहीं है, 12-1 बजे से पहले कुछ नहीं खाती। अच्छा, जूस खा के गोरा हुए हैं। जूस पीना चाहिए आराम से, तभी तो दिमाग बढ़ते जूस पीने से। आप समझ नहीं रहे हैं। जो दिमाग लगाता हूँ ना, जूस पी के लगाता हूँ मैं। कभी अनार का पी लिया, कभी पाइनएप्पल का पी लिया। लस्सी पी के जाऊँगी, मुझे लस्सी अच्छी लगती है। लस्सी शीशे की जरूरत पीना, ठंडी पी वो तो लीजिए। पीनी है, शाम में भी पीनी है। हाँ बिल्कुल शीशे के पेपर लस्सी पीना। जूस से खाली पेट मेरे पेट में चक्कर आता है। हाँ, अब आस-पास देख लेना कोई कुछ गार्डन खा है, लेना ना, यहाँ से आस-पास फ्रूट ले लेना, मिल जाता है सुबह में ही। आस-पास देख लेना। हाँ, नहीं जूस है ना, मैं इसलिए भी नहीं पीती, मेरे पेट में चक्कर आते हैं, मैं नहीं पीती जूस। आस-पास देख लेना, कहीं गार्डन है वहीं जाके आराम से सो जाइएगा। गार्डन तो हर जगह रहता है ना, नहीं यहाँ नहीं, दिल्ली में। मेरा एक सेंटर पता था, कोई गार्डन नहीं था। इसलिए बता रहा हूँ, तो डिपेंड करता है कि कहाँ है। कैसे नहीं, नोएडा में तो गार्डन नहीं है। अरे नोएडा में गार्डन ही गार्डन। देखना, इसका सेंटर वहीं पड़ा है नोएडा ना। अरे तो और सारे एग्जाम भी दिया हूँ ना मैं, सीधे से एग्जाम दिया हूँ। हाँ, उसका तो ये आप इंटरव्यू के वहाँ लिखे हैं, इंटरव्यू दिए थे क्या? हाँ 2 बार दे चुका हूँ मैं सीडीएस के इंटरव्यू। अच्छा और फिर से देने वाला हूँ सितंबर में। तीसरा मेरा पेपर हर बार निकल जाता है सीडीएस का। अच्छा यार, कहाँ पे लिखा हूँ मैं? आपका ये चीज़ में, ये टेलीग्राम में उसमें एसएसबी इंटरव्यू ऐसा करके लिखे हैं। अच्छा, ये देखते रहते हैं प्रोफाइल। देखते रहते नहीं, स्टार्टिंग में देखी थी ना कि कैसा है इंसान, चेक तो अच्छा। कर लेना चाहिए ना जिससे बात कर रहे हो। हाँ, बाद में बात कर लेंगे। बाद ये तो ये क्या है ब्लॉग फैक्चुअल, मैं तो छोड़ देता हूँ। आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से। भाई मैं अटेंड नहीं करता यार, नहीं, ये क्यों risky रखिए है, ना छोड़ 100 में 100 क्यों नहीं कर लाना नहीं है यार। पूरा कितना खतरनाक नाम दिया यार, अलिपो किरकू की क्या है यार, हटाइए। वैसे इसका डी सही लग रहा है। ठीक है। नहीं महाराज ये सारी डी सही नहीं है।
चौथा सही लग रहा है ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। इन देखिए 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो सीधे ऊपर से जाएंगे। संघीय विधानमंडल दी गई। किसको? फर्स्ट को? नहीं नहीं, गवर्नर जनरल को दी जाएगी यार। रेसोल्यूटरी पावर गवर्नर जनरल को दी जाएगी, तो फैक्चुअल है ना जी, इसको दी जाएगी। देख लीजिए। हाँ ये वाला बताइए। देखो ये तो सेकंड तो बिल्कुल सही गलत है। इमीडिएटली बोल रहा है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली डिजॉल्व होती है ना, तो स्पीकर इमीडिएटली जो है ना अपने ऑफिस को बहिर करते हैं। नहीं, वो टिल लोकसभा इलेक्शन तक रहता है, न्यू लोकसभा इलेक्शन तक। नहीं नहीं, वो न्यू लोकसभा इलेक्शन तक रहता है। जब 2 गलत हो गया तो एक सही होगा, जनरल है वो, मैंने आपको बता रखा है। देख रहे हैं कैसे आंसर आ रहे हैं ना। ऐसा जानते कब आएगा? जब ये जूस पी के बैठेंगे। अब ऐसे भी ना खाए बैठ जाएंगे। करेला जूस पी के बैठूंगी तो उससे दिमाग आता है। हाँ मैं रियलिटी बता रहा हूँ, दिमाग बढ़ता है उससे। नहीं, करेला वाला से पूछ। करेला का नहीं, अनार के पीछे पाइनएप्पल के पीछे बढ़िया। किसी को नहीं सूट करता अनार नो लाइन लिबर्टी, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, बस सिंपल सी है। हाँ भाई, नो लॉ नो लिबर्टी। अगर भाई लॉ नहीं रहेगा तो लोग अराजकता आ जाएगी भाई। हाँ, लिबर्टी नहीं रहेगा, लो भी नहीं काम करेगा। लोग हड़ताल करेंगे, मार डालेंगे दूसरे को। इसलिए लॉ जरूरी है अगर लिबर्टी लाना है तो। कॉमन सेंस है। ये देखिए, ये बताइए 14 बताइए आप लोग। एक गलत है। नहीं सही है। गवर्नर जब तक अपने ऑफिस में है ना, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। हाँ, सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। और सेकंड वाला भी सही है कि उसके जो है चेंज नहीं हो सकता। अगर एक बार ऑफिस चला गया है ना, तो उसका जो अलाउंसेंस है ना, अवेलेबल, वो चेंज नहीं हो सकता। ये उसको पावर दी गई है। इसका आंसर दोनों सही है। ये पूरा फैक्चुअल है। बानी थाने किशनगढ़ स्कूल होगा, मुझे हालांकि पता है। आप लोगों को पता था? पता है क्या? बानी थाने किशनगढ़ स्कूल 43 ये फैक्चुअल था, उसमें न्यूज में था। अमेरिका का है ये, अमेरिकन इंटेलिजेंस सिस्टम है। 43 का है ना? हाँ वही तो थार। इस पर तो एक गाना भी बना है थार का, है ना? 44 देखिए। अब देखिए, मैं थर्ड को पहले हटाऊंगा। ये बोल रहा है कि अन्नामाचार्य और त्यागराज आर कंटेम्प्रेरी। ऐसा क्वेश्चन जो है गलत ही होता है। वो जब बोले कि समकालिक है, तो थर्ड को अगर हटाएंगे ना, तो हमारे पास केवल ऑप्शन एक ही बच रहा है। देखिए कितना ब्यूटीफुल से हट गए। देखिए हर क्वेश्चन की एक कमजोरी होती है। आप उस क्वेश्चन की कमजोरी को पकड़ा करें। एग्जाम में कोई कमजोरी छोड़ देता है, और आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं। इसकी कमजोरी यही थी, कमजोरी थी ये। कहते हैं ना कि भाई ये मेरी कमजोरी है यार, इसको ध्यान रखना। वो नहीं लिखने बोली, कंटेम्प्रेरी हुआ बोला लिखने बोली। कंटेम्प्रेरी वाले जनरली हाँ रॉन्ग होते हैं, कंटेम्प्रेरी वाले रॉन्ग होते हैं। इसको देख लीजिएगा दोबारा यार सोते समय। हाँ गाना ना सुनना, और क्या, इसी को देख लेना। हाँ गाना के थ्रू लगा दीजिएगा ना, देख लेंगे। अब देखिए रूल ऑफ लॉ, इसको बताइए। आप बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। पहला सही है, ठीक है। दूसरा भी सही है, चलिए। तीसरा क्यों गलत होगा? इसलिए होगा क्योंकि इसमें दिखा है कि विधि के शासन की बात हो रही है ना, तो सरकार के प्रति जन प्रति उत्तरदायित्व, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व रिवर्स लिखा है। अगर ये लिखा होता तो जन के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व। हाँ ये पकड़ लिए, इसलिए इसका जो है ना ये डी नहीं होगा, सी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल। इन्होंने रिवर्स लिखा है, ये फंसाने के लिए लिखा था, ताकि लोग जल्दी में पढ़े। ये ट्रैप करने के लिए लिखा था एक्चुअली में। ये देखिए इसका आंसर क्या होगा,
लीगल टेंडर मनी, हाँ भाई, जिसको कोई मना ना कर सके, सिंपल सी बात है। हाँ टेंडर हाँ। मनी वही है जो निपटान के हाँ। बात हुई है। If a commodity is provided free to the public by the government, then यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो इसका क्या होगा? विकल्प लागत शून्य होती है। क्या है ये? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर और द टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। हाँ सही तो है, यही है, यही है, ये बताइए। हाँ भाई, जो टैक्स पे किया है उसको तो लॉस होगा ना, फिर वो तो बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको ट्रांसफर हो जाएगी, चूँकि कंज्यूमर को तो फ्री मिल गई, लेकिन जो उसको टैक्स पे किया होगा उसको घाटा होगा ना, वो तो बोल रहा है। ये बात तो सिंपल बात, सिंपल बोल रहा है ना। ऐसे सोचना एग्जाम हाल में जूस पी के, मैं तो जूस अंदर भी ले जाता, पैक करवा जाने लेता दे हूँ, देगा। पैक करवा लेता हूँ, और ट्रांसपेरेंट बोतल रहती है तो बोलते भाई जूस है इसमें यार, क्या है यार, उधर ठीक ले जाओ, है ना। 1 घंटा हो गया ना, जूस पिया आराम से, फिर लगाना शुरू। तो आराम शुरू के आधे घंटे में खत्म हो ये देखिए, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पर कैपिटल रियल जीएनपी डू नॉट कंट्रीब्यूट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ ए पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। हाँ, अगर देश में गरीबी और बेरोजगारी है तो भाई ये बढ़ के भी क्या कर लेगा, वही तो बोल रहा है। हाँ, अगर देश में ये है गरीबी बेरोजगारी, क्या मतलब है, जीएनपी बढ़ गई तो क्या मतलब है, वही तो बोल, कॉमन सेंस है यार, तो आंसर यही होगा, सी होगा। हाँ, तो ये ह्यूमन कैपिटल क्या होता है बताइए, आपको बताया था क्या? हाँ बताया था, क्या होता है ह्यूमन कैपिटल? Knowledge increase the level, skill levels, capacity of the people of the country. Tangible wealth. इंटेलिजेंस, टच नहीं कर सकते। 4 देखिए बेसिक कंसेप्ट है ये। मुझे ऑनली 2 लगे। देखिए कैपिटल जो है ना 3 टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है, मैं बताता हूँ। एक होता है फिजिकल कैपिटल, जिसको बोलते हैं जैसे ये बिल्डिंग, रोड, स्कूल हो गया, ये फिजिकल मतलब जिसको टच कर सकते हैं, टेंजिबल ये होता है, लिखे ना टेंजिबल। फिर एक होता है ह्यूमन कैपिटल, मतलब कि ऐसा ह्यूमन जिसके पास नॉलेज हो, उसका हेल्थ अच्छा हो, उसके पास स्किल हो, इसे बोलते हैं ह्यूमन 2 और कैपिटल। 4 हो जाए। हाँ, फिर एक होता है सोशल कैपिटल, कि अगर अपने नॉलेज का समाज के वेलफेयर में यूज कर रहा है ना, उसे बोलते हैं सोशल कैपिटल। जैसे हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं ना, नॉलेज का आदान प्रदान कर रहे हैं ना, ये सोशल कैपिटल। फिर एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल, जो इनको पता होगा, इसे कि बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, सब फाइनेंशियल कैपिटल हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 4 होगा, समझ गए ना। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी में रहता है। अच्छा ये बताइए 50 नंबर बताइए। 50 उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन गति में परिणामित नहीं होता? तो यार हिंदी ऊपर से जाती है, इंग्लिश भी ऊपर से आती है। डेस्पट ऑफ बीइंग हाई से इकोनॉमिक कैपिटल। इसमें बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। जानते सिंपल क्या बोला, मैं समझाता हूँ। ये सही लग रहा है। आप बताइए। उच्च जनसंख्या का ये अब सुना दो क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। देखिए अगर मान लीजिए अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, ये वो है ना COR और उसका है इसमें उच्च पूंजी उत्पादन अगर ज़्यादा होगा तो हाँ ये ज़्यादा होता है तो क्या कहते हैं, डी सही होगा। देखिए सिंपल से ये बोल रहे, देखिए पहले क्वेश्चन को समझा ज़्यादा करें। होता है तो वृद्धि कम होती है, COR कम होता है तो वृद्धि ज़्यादा होती है। देखिए सिंपल से ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि हमको किसी चीज़ को बनाने में हमारा जो है ना इनपुट है ज़्यादा लग रहा है और आउटपुट कम निकल रहा है ना, तो मतलब हम घाटे में चल रहे हैं ना। जैसे देखिए हम लगाते हैं 10 रुपये, हमको मिलता है, हम लगाते हैं 10 रुपये
और हमको मिलता है 5 रुपये, तो मतलब कि हमारा क्या है, आउटपुट रेशियो ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर जो है ना डी होगा। नहीं समझे आप? मतलब कि हम पढ़ रहे हैं 2 घंटे और हमको जो है ना केवल एक पेज भी याद नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या तुमने है? वो पढ़ा है कैपिटल आउटपुट रेशियो, COR इकोनॉमी में? नहीं, वही तो है। COR रिवर्स होता है ना प्रोडक्टिविटी के। अगर COR ज़्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, आपको प्रॉफिट कम होगा। COR कम होगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रॉफिट। हाँ, वैसा लिंक कर लीजिए। इसे तो रिकॉर्ड आप दोबारा इसको देख लीजिएगा एक बार, कोई बात नहीं। कोई नहीं, COR पढ़ लेना, बहुत ईजी है यार। COR लिख दो तो देख लीजिए एक बार ध्यान से, क्या पता उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आए। द टेरिटरी कॉल्ड संथाल परगना वर क्रिएटेड है, ये देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन आ गया है। मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो छोड़ देता हूँ मैं, हालांकि इसका आंसर सी संथाल होगा। परगना राज्य क्षेत्र थे ही नहीं। अच्छा ठीक है। नहीं, इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए भाई, 10 बार क्वेश्चन छोड़ना है यार। हाँ, अभी तो हम लोग केवल 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, 50 क्वेश्चन हो गया। भाई देखिए, इसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं मेंस में, केवल क्वालिफाई करना है यार, क्यों इतना रिस्क लें यार, हटाइए, सिंपल सी बात है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नेसेसिटी वाज द व्हाट है, बताइए। एक सेकंड। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। भारतीय संस्कृत और ये तो वही गलत। भारतीय स्वामित्व कारखानों की संसाधन संख्या में वृद्धि, भारतीय स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, और तीसरा क्या, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। आपके पास पेन होगा ना? 19वीं सदी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आर्थिक तौर पर देखना, ये तो गलत। भारत के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का, ये आर्थिक तौर पर, हाँ यही होगा, क्योंकि क्या है ना कि अपने बेनिफिट के लिए जो है ना उन्होंने हमारे हाँ, कृषि को वो लगातार क्या है ना, commercialize कर दिया। हाँ वो कर रहे थे, कमर्शलाइजेशन कर रहे थे। हाँ देखिए, एक तो क्वेश्चन भी गलत होगा भाई, वो तो हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं ना? और ये उनकी वजह से नहीं हुआ, उनके ना उनकी वजह से हुआ, लेकिन उनकी प्रतिस्पर्धा में हुआ था। हाँ। और फिर भी क्योंकि वो लोग हमारे प्रतियों के आगे बढ़े थे, लेकिन इस वजह से नहीं बढ़े आते। 53 बताइए। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उपबंधित की सभी शक्तियों को किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी। ये कहाँ लिखा है? उस राज्य के विधानमंडल की, एक सेकंड, हाँ, ये अपने आप भंग हो जाती है विधानसभा। तो जब 356 लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो विधानसभा तो ऑटोमेटिकली नहीं, असेंबली नहीं डिजॉल्व होती, केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व होता है। हाँ, तो फिर उसको पूरा पढ़ लेते हैं पहले। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोजित हाँ, यही होगी, ये सही है, ये यही एक्यूरेट होगा। सही है। हाँ भाई, चूँकि देखिए, अगर वहाँ गवर्नमेंट नहीं है तो पार्लियामेंट खुद करेगी उसका काम, सिंपल सी बात है कि नहीं? ये वाला बताइए 54 का। 54 वैसे भी 3 दिया है ना, तो ये तो 1 सही होगा, फिर तीनों सही होगा। अब तीनों ऑप्शन में है नहीं, इसलिए जो है ना आंसर 1 सही होगा। ट्रिक फॉलो कीजिए, नहीं समझे आप? 3 दिया है जोड़ी वाले में, मैंने क्या बोला था कि तीनों, देखो शॉल तो मैं मालूम वैसे भी नहीं बनती, तो ये के लिए जो भी है एक तो सही है, इसमें एक सही हो कोई ना कोई। केवल एक नहीं, इसमें तो वैसे ही सही, इसमें वैसा हाँ वाला कि है। हाँ, तो यही सही इसका है। मतलब ये सही है यार। शॉल तो सुने भी नहीं कभी। क्यों नहीं बनेगा इसको सॉल यार? GI टैग मिला इतना है। बड़ा स्टेट क्यों नहीं बनेगा? हाँ उसको GI टैग मिला है, पढ़ लें। तमिलनाडु की शॉल को हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। कश्मीर की शॉल। ये देखिए क्या बोल रहा है, यूज है। अब भाई यूज़ तो हर जगह कर सकते हैं ना, डी लगा दीजिए चुपचाप है भाई, साइंस का क्वेश्चन है, यूज़ तो कर ही सकते हैं हम। GPS की बात हो रही है, हाँ। मोबाइल फोन, बैंकिंग, पावर ग्रिड। फोकट का आंसर दे रहा है तो नंबर यार, UPSC फोकट का आंसर नहीं बताइए। अच्छा क्वेश्चन क्यों पूछता है वो? मैं क्या एप्लीकेशन लिखता हूँ उसको। ये तो ये 56 देखिए।
क्यों नहीं करेगा यार? ये बोल रहा है कि आरबीआई जो है ना स्टेट गवर्नमेंट को मेंटेन नहीं करेगा। अरे भाई क्यों नहीं करेगा यार? भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की गतिविधियों का प्रबंधन और प्रायोजन करता है, ठीक तो किसी राज्य सरकार की हाँ, क्यों नहीं करेगा सरकार की? अब देखिए वन हटा दीजिए, एक ही अब देखिए थ्री तो राइट ही हो गया। अब देखिए दो को पढ़ लीजिए, ट्रेजरी बिल क्या होती है? राज्य सरकारें घोष पत्र जारी नहीं करती, एक सेकंड, हाँ। भारत सरकार ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोई घोष, ये तो गलत है। राज्य नहीं है। अच्छा हाँ, राज्य सरकारें घोष पत्र नहीं, राज्य सरकारें स्टेट लेवल का स्टेट डेवलपमेंट लॉ। स्टेट डेवलपमेंट। हाँ, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 and 3 होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला बताइए 57 का। देखिए क्या दिया है? फैक्ट 4000 मिलियन, फिर यहाँ पे 44%। 2 को हटाइए, बचा 1 और 3। 1 तो सही हो गया क्योंकि 1 दोनों में है। अच्छा 3 एन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड है दे मॉडिफाई द अर्ली ट्रांसफर। हाँ मॉडिफाई किए होंगे यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है? किए होंगे भाई, इन्वायरमेंट क्वेश्चन है। देखिए इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में चीज़ें इंटरलिंक होती हैं, इससे जो है ना उसमें बहुत ही कम चीज़ें गलत होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना? इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में चीज़ें इंटरलिंक होती हैं एक दूसरे से, इसलिए पॉसिबिलिटी कम है कि वो गलत होगा, ये ध्यान रखिएगा। 58 बताइए। ये तो पूरा फैक्चुअल है यार। वन्ना क्राई, ये तो साइबर अटैक से लिंक है। ये वन्ना क्राई, पेटिया, क्रिप्टो करेंसी कहाँ से हो गया यार? पेट्रा करके है। नहीं ये क्या, ये पेट्रा नहीं? अरे वन्ना क्राई बोल रहा है ना, ये जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम वन्ना क्राई से मैं लिंक किया था। क्राइम मतलब रो रहा है, मतलब सारा अटैक हो गया उसके ऊपर। 59 को बताइए। भारतीय कृषि परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना को महत्वपूर्ण करता है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। अब देखो 2 तो होगा ही, क्योंकि न्यूनतम जोत को बढ़ाना। अब 2 होगा तो ये पहला गया। अब देखिए अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। देखिए क्या है? देखिए जो सही है ना, पहले उसको देखिए ना। पानी है क्या? हाँ देखिए यूजिंग क्रॉप्स रेसिड्यू टू कवर सोल सर्फेस, 4 भी राइट होगा। 2 4 तो राइट है, तो ये भी गया। अब ये 3 राइट होगा नहीं होगा। ये बोल रहा है कि बागानी फसलों की खेती का परिहार, कि भाई इससे तो अच्छा होता है यार बागानी फसलों से। ये तो हटा ही दीजिए। पानी भी क्या है इसमें? गर्म पानी। 2 4 5 इसका आप आंसर। अपना मत चलते जाना। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? 2 4 5 होगा। तो देखिए क्या है ना कि देखिए अगर हम प्लांटेशन को उगाते हैं तो क्या होता है? हमको फ़ायदा ही होता है, नुकसान कभी नहीं होगा। इसलिए जो है इसका आंसर जो है 2 4 5 होगा, है ना? ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन एक ही में दे दिया है। बताओ इसको कैसे टैकल करें? मैं तो छोड़ देता हूँ, लेकिन सुनिए 6 मंथ एक्सटेंशन जो है ना, ये इसका आंसर ये होगा मैन काइंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पोल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। याद कर लीजिए, इससे कोई शॉर्टकट नहीं है यार, याद कर लीजिए। सबको कैसे हटाएं? मोनोकल्चर प्रैक्टिस ही बहुत छोटी चीज़ है यार। भाई खेती की बात कर रहा है भाई, ये पूरा मास एक्सटेंशन की बात कर रहा है बड़े लेवल पे, इसको हटा दीजिए। फियर्स ऑफ पॉसिबल कोलिजन ऑफ मीटेओराइड विद द अर्थ इन द नियर फ्यूचर। अरे भाई ये क्या दिया है यहाँ पे? फैक्ट दिया है, इसकी वजह से हटा दीजिए। फिर लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है ना। देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा स्पेसिफिक है, मॉडिफाइड क्रॉप यहाँ पे जो है ना सही बोल रहा है कि जो है ना बहुत सारे लॉस हो जाएगा, नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन ऑफ कुछ सिस्टम का, इस हिसाब से कुछ अंदर क्या है। एग्जाम हाल हमेशा ब्रॉड माइंड रहना, हमेशा ब्रॉड माइंडेड है। 61 का ए होगा। देखिए क्या दिया है यहाँ पे? फैक्ट। 2 तो होगा नहीं, नन तो होगा नहीं, तो आंसर ये होगा। तो इसके सिंपल आंसर आ गया। अब देखिए क्या दिया है? प्रेडिक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं कि लाइट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, द यूनिवर्स इज कंस्टिट्यूटली एक्सपांडिंग, मैटर वाज इज सराउंडिंग स्पेस टाइम। साइंस टेक क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आप सही कर दीजिए। देखिए 63 देखिए। With reference to the genetically modified mustard, India as a gene of a soil material that give the plant the property of pest resistance to wide variety of pest नहीं होगा, वाइड नहीं होगा यार, स्मॉल वैरायटी ऑफ पेस्ट होता है। वाइड थोड़ी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
1 को गलत कर देंगे तो हमारा एक अलग, अब तो सही है। तीसरा देखिए GM मस्टर्ड हैज बीन डेवलप जॉइंटली बाय द, नहीं फैक्ट है ना, हटा दीजिए। देख रहे कैसे आंसर है ना, ओनली बी होगा। अब देखिए ये क्या दिया है 3 में से या फिर 1 सही होगा या फिर 3 सही होगा, तो क्या होगा, आंसर भी लगा दीजिए। क्योंकि तीनों बहुत कम सही होते हैं ना, जोड़ी वाले में, मैच वाले में तीनों बता था, तीनों बहुत कम सही होते हैं, इसका आंसर तो जो है ना ओनली बी होगा। इसमें तो 2 भी तो सही होते हैं। ये सब ट्रिक एग्जाम में आपको याद आ जाएगी जो मैं बता रहा हूँ, सब ट्रिक जल्द के बाद आएगी। जिस दिन एग्जाम रहेगा ना, इसी वीडियो को एक बार देख के जाना है, इसी वीडियो को, तो 1 घंटे का वीडियो। जाना बगल बगल में हम देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बाद में बहुत कम सुनती हूँ ना, इसीलिए इधर लिखने बोल देती हूँ। अरे यार वीडियो देखे तो ज़्यादा सही रहेगा यार, अरे क्योंकि आप लोग डिस्कस भी तो कर रहे हैं, आप लोग डिस्कस भी तो कर रहे हैं ना, तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा ना। वीडियो में इसमें सब चीज़ थोड़ी ले सकता हूँ यार। जो देखिए जो इसमें मैंने बताया है, क्या इसमें लिखा है, नहीं लिखा है। हर चीज़ लिखना तो भाई इसमें 3 घंटे लग जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ जैसा आप लोगों का मन हो। लेकिन मैं तो देखिए क्या है कि देखो मेरे को तो याद आएगा, क्योंकि देखिए मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूँ। आप लोग देख लीजिएगा भाई, आप लोग को याद है नहीं याद है, क्योंकि क्या है, आप लोग देखिए आप लोगों को नॉलेज को देखते हो, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, क्या है ना, पेपर टफ आएगा। दूसरी चीज़ नॉलेज के बेस पर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है पहले, खासकर GS, इसलिए इसको आपको आप लोगों को फॉलो करना अनिवार्य है, अनिवार्य बोल रहा हूँ, नेसेसरी है। नहीं तो भाई देखिए 75-80 नंबर से कट ऑफ कम जाएगा, मेरे को पता है। इतने नंबर तभी आएगा जब आप लोग टेक्निक का यूज करेंगे, क्योंकि नॉलेज यार कहाँ से पूछ देगा, पता नहीं UPSC है भाई, UPSC है तो देख लीजिए अपने हिसाब से। और लेकिन मेरे को गुड न्यूज़ चाहिए, शाम को गुड न्यूज़ चाहिए कि हाँ पूछना पेपर कैसा हुआ, रिजल्ट पेपर डिस्कस नहीं करते, वो में से नहीं, मुझे पसंद नहीं है। कोई बात नहीं। देखिए 65 पे क्या होगा, इसका A होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है ना, तो इससे केवल नेगेटिव हमेशा नहीं होते, पॉजिटिव भी होता है। क्या पॉजिटिव होता है, प्लांट ग्रोथ बढ़ता है, याद कर लीजिए इसको। इसको बोलते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, याद कर लीजिए। ऐसे टर्म बच्चे बार बार पूछ देता है, फिर अब टर्म वाला भी देने वाले थे। हाँ तो आप उसको मत याद कीजिए, बहुत सारा है, आप टाइम कम है, इसको याद कर लीजिए, ये अच्छा है आपके लिए। नहीं आपके भले के लिए बता रहा हूँ। देखिए 66 का ठीक है। अब देखिए ये तो सबको पता है भाई कि जब सुबह उठते हैं तो आपका गीजर ओपन हो जाता है, जो है ना आपकी कार जो है सामने खड़ी होती है, सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, याद कर लीजिए। भाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है यार, ये तो कोई याद कर लीजिए। ठीक है 67 देखिए, फैक्ट दिया है, 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड सिलिकॉन में। अरे भाई खुद इंडिया इंपोर्ट करता है सिलिकॉन को। द सोलर पावर टेरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी, फैक्ट दिया है, फैक्ट दिया है। इसको ये नहीं करता, इसका आंसर डी होगा। 68 देखिए, 68 का ये पूरा फैक्ट है। ऐसे क्वेश्चन में सीधे लीव कर देता हूँ, देख रहे हैं ना, कोई क्वेश्चन लीव करना चाहिए। 10 से 12 क्वेश्चन आपको लीव करना है। मैं क्वेश्चन 91 अटेंड करके आया था, जिसमें मेरे 88 नंबर आए थे। भाई इस क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा यार, नेगेटिव होगा, और जहाँ नेगेटिव होगा तो आपको जो सही वो भी गलत हो जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन अब तिलहन का डाउट छोड़ देते तो कपास और अफीम था, अब हमें कपास अफीम के अलावा एक और बोलना है, क्या चीज़ है ये कंपनी, देखिए एक सेकंड, बंगाल से मेरी आदत करो, क्या चीज़ है, पढ़ने पदार्थ में क्या बोला है। The stage of the commodities of export by the English East India Company from Bengal, in the middle of 18th century were staple commodity। मैं तो देखिए कैसे था, देखिए ये बताइए, गांजा तो हो गई ओपियम, जो कन्फर्म है, क्योंकि ये ओपियम उगवाते थे ब्रिटिश इंडियन कंपनी इंडियन से, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए कॉटन भी होगा। अब बात है ऑयल सीड्स भाई इंडिया में बहुत कम होता था पहले, बल्कि ये साल सिंक होता है, इसका आंसर डी होगा। ऐसे हटा सकते हैं, लेकिन शुरू में आप क्योंकि देखो तिलहन बहुत बाद में हमारे यहाँ होना शुरू हुआ था, तब तिलहन में हम 0 थे, आज भी 0 ही है, इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेड की कोई बात ही नहीं हुई थी उस टाइम, 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, लेड कहाँ से आ गया, और सोना चांदी वो वहाँ से लाते थे ना कि हमारे यहाँ से ले जाते थे। हाँ अब देखिए 69 देखिए, चंपारण सत्याग्रह का सिग्निफिकेंट क्या है, हाँ वही होगा। देखिए चंपारण सत्याग्रह का क्या सिग्निफिकेंस, बहुत ईजी है, बताइए।
चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय आंदोलन के अखिल भारतीय स्तर पर जागरूकता और विद्यार्थियों महिलाओं में सक्रिय सहभागिता। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी, ये बहुत शॉर्ट हो गया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान फसल, ये भी शॉर्ट हो गई, पहले से ही। एक सेकंड, चंपारण में ऐसा नहीं हुआ था। लॉयर क्यों होंगे यार? हाँ वही तो, सॉरी सॉरी, वो तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में होंगे। सही हो गया। रोपड़ और बालाजी फसल, ये पीजेंट का मूवमेंट था, सी होगा, पीजेंट का मूवमेंट था, केवल किसानों का, किसान वाला होगा। हाँ देखिए, चंपारण तो और देखिए ऑप्शन भी किस देख के बनाता है, ऑप्शन कंफ्यूज बना देता है। जल्दबाजी ये करके नहीं करना एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। हाँ, आई वांट रिजल्ट। ऐसे क्वेश्चन क्या कर देना चाहिए? हैं? क्या रखा है, पंडित तो तीसरे हाँ। हिंदू महासभा के बाद, अच्छा हिंदू मजदूर सभा, ये तो हटाने वाला। हाँ भाई, अब पता नहीं, नाम भी खतरनाक है भाई, कहाँ से पता है? दयाल उपाध्याय तो था के अब हमारे चाचा है नहीं, किनको याद रहे हम। प्रकाश नारायण, हाँ, अशोक मित्र, चाचा का नाम याद ही नहीं है तो इनके नाम कैसे याद होगा? अय्यर के कामराज, बताइए, मैं छोड़ देता हूँ यार, क्योंकि मेरे को क्वालिफाई करना है ना, टॉप नहीं करना है, जय इसलिए प्रकाश डी नहीं डी होगा। इसलिए तो छोड़ देना चाहिए यार, क्यों रिस्क ले रहे हैं, मतलब कि छोड़ दीजिए भाई, कोई मतलब नहीं है इसे क्वेश्चन का, का कोई मतलब ही नहीं है। यूपीएससी जान के ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि आप छोड़े उसको, ताकि उसकी स्टेटस बना रहे यूपीएससी का। ये तो सीधे इजी है यार, स्थानकवासी जैनिज्म है, फैक्ट है, रट लीजिए। स्थानकवासी जैनिज्म से लिंक है। अब देखिए, इसको देखिए, व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खानका एट फतेहपुर सीकरी, दो इन्फॉर्मेशन दिया है, पहले कि यूज़ किया गया बुलंद दरवाजा में, फिर फतेहपुर सीकरी में, बिल्कुल गलत है। फिर देखिए, रेड सैंडल एंड मार्बल वर यूज इन द मेकिंग बारह ईमान बार एंड रोमनी, तो ये 8 गलत, फिर से गलत दे दिया, दो इन्फॉर्मेशन दोनों गलत है। एक्चुअली ये उल्टा दे दिया है, रेड सैंडस्टोन यहाँ भी यूज हुआ था बुलंद दरवाजा में, और ये व्हाइट मार्बल जो है ना यहाँ यूज हुआ था, उल्टा दे दिया है। जहाँ पे इंटरचेंज करने का स्कोप हो, समझ लीजिए कि किसी ने यहाँ पे गेम खेला होगा, बात सिंपल सी है, लगा दीजिए ना इधर। हमेशा हमारे सेट रखिए और जूस पीते रहिएगा। पहले बता रहा हूँ, थोड़ा माइंड रिफ्रेश करने के लिए, है ना। और देखिए, डायमंड माइंस है ना, फॉरेन ट्रेवलर्स, मैं तो छोड़ देता हूँ यार, देख लेते हैं। अंग्रेजी शिक्षा की नींव, नहीं ये नहीं था, ये है। विदेशी यात्रियों में किसने हीरो और हीरे की खदानों को विस्तृत रूप में चर्चा भी पढ़ेंगे वो। वही तो खतरनाक क्वेश्चन है ये। कौन क्या है, फ्रांसवा? इसका आंसर वैसे बी होगा, पर जो है ना, मैं तो, हमने सुना भी नहीं। हाँ वही तो, इसका मतलब है कि ये सिलेबस से कुछ भी नहीं पता। हाँ फ्यूचर, हिस्ट्री में है, फ्यूचर बुद्धा लेकिन मैत्रेय, टॉपिक कौन पढ़ता है, चर्चा इतना की। इतना डिटेल से कौन पढ़ेगा? खादानों के रूप में चर्चा की थी खाली उसने, ये भी नहीं कि उसने खोज निकाली या लेके आया या उसे एक्सपोर्ट किया। हाँ, चर्चा की। देखिए, और जाने दीजिए उसको। देखिए, फ्यूचर बुद्धा, देखिए इसका आंसर जो है ना मैत्रेय होगा, याद कर लीजिए इसको। अच्छा, इसका था ये, अच्छा क्वेश्चन है 75। लॉर्ड वेल्स जो भी नियम लागे कि सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होगा? दूसरों के खर्च पर बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो लागू होगा। तो भारत को नेपोलियन के खतरे से सुना, ये कहाँ से आ गया? नहीं हो सकता है। अच्छा उस टाइम पे हाँ हम सेफ हुए थे इस वजह से, इनडायरेक्टली सही पर हुए थे। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। डी तो हो गई ही, ए और डी तो हो गई ही, अब बी भी होगा, सी नहीं होगा इसका आंसर, मतलब सी सही होगा, लागू नहीं होगा, जो फिक्स नहीं, तो फिक्स में थोड़ी होगा, फिक्स तो इनकम तो थोड़ी होगा। हाँ, फिक्स इनकम पॉसिबल ही नहीं है यार। ये बताइए क्या दिया है, लेर टूना, जब ऐसा बोल देना कि कौन कौन सा जो है ना नींव डाला है ना या फिर प्रारंभ किया है ना, वो सही होता है तीनों। लाला नहीं, अगर बोलते कि कुछ स्टार्टेड किया है, हमेशा सही होता है, सही होता है ऐसे कंडीशन में, लगा दीजिए। तो देखिए 77, देखिए
ये क्या लिखे, आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल। 76 का आंसर डी है। हाँ, इसका आंसर ये फैक्चुअल, इसका आंसर जो है ना ए होगा, तब कोदाई कनाल, तमिलनाडु। ये फैक्चुअल है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। कौन सी एक कृत्रिम झील है? हाँ कोडाई कनाल है ना, तमिलनाडु में। हाँ। अब देखिए इसको देखिए, स्कीम वाले क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना है। इसको देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इट इज ए फ्लेक्सिबल स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। क्या दिया है? फैक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट होगा। तो 1 तो होगा नहीं, अब बचा 2 और 3। 2 तो कॉमन है, 3 देख लीजिए। इट एम्स टू अलाइन द कम्पिटेंसी ऑफ द एलिमेंटेड ऑफ द कंट्री टू नेशनल। हाँ सही तो है, 78 का सी होगा। हाँ, अगर जनरल चीज़ बात कर रहे हैं तो सही होता है, उसमें क्या भाई, स्किल बात कर रहे हैं और स्किल से क्वेश्चन कौशल विकास योजना, ऐसे सोचना चाहिए अपने मन में, वहाँ बोल मत देना एग्जाम में। 79 का की एक सी होगा, 79 का जो है ना। अब इसको बताइए, स्वराज सभा हिंदू वाला सवाल नहीं, नहीं, हिंदू वाला सवाल ऑल इंडिया होम रूल लिखने किया था। ये फैक्चुअल है, इसको याद कर लीजिए यार, बाद में साथ काम करेगा कहीं पे। ये देखिए, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ, बताइए? आनंद तो बाद में लिखा गया था। ये भी बाद में लिखा गया, ऐसे वैसे बस परीक्षा में मतलब आने वाले तो ऐसे क्वेश्चन में नहीं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करता हूँ, ए नंबर होगा। 10 क्वेश्चन छोड़ना है ना, कोटा करना है। इसका आंसर वैसे बी नंबर होगा, जो मतलब जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि ये दोनों घटनाएं तो बात की है। आनंद नंबर देखो हमारी आज़ादी से थोड़ा पहले था, हाँ। ठीक है, जिससे वंदे मातरम लिया गया। और ये भी सिविल सर्विस तभी बने थे जब भारतीयकरण हुआ था सिविल सेवा, ठीक है। और नया स्वामी दयानंद ने 1920 के आसपास करी थी आर्य समाज की स्थापना। 18 में कुछ नहीं होता है। ये देखिए 81 देखिए, हो रहा है सर। 81 देखिए, पॉसिबल कंसिक्वेंसेज ऑफ द हैवी माइनिंग रिवर बेड्स। हाँ, नदी में लवणता की कमी हो सकती है। नहीं बढ़ेगी, कमी कहाँ से होगी? जाएगी तो एक गलत होगा तो आंसर आ गया, एक गलत होगा। देखिए देख रहे हैं ना कैसे आंसर आ रहे हैं। भाई बोल रहा है घटेगी, बढ़ेगी भाई, लवणता बढ़ेगी। अगर सैंड माइनिंग करेंगे तो बढ़ेगी ना वो। ये देखिए, एग्रीकल्चर सॉइल, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली। जब बोल देना कि ड्रास्टिकली ना, हमेशा गलत होता है। ड्रास्टिकली बहुत खतरनाक वर्ड है यार। एंड सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल, कोई रोल नहीं करता। बचा क्या? ऑप्शन 3। देख रहे कैसे आंसर आ रहे हैं ना। ये बताइए, मोर इंक्लूसिव इकोनॉमी कौन सही होगा? फैक्चुअल है, इसको रट लीजिए, बी होगा इसका आंसर। ग्रीन इकोनॉमी की बात की है। अभी 2012 में मीटिंग थी ना, उसमें बात की गई थी। ये देखिए, ये क्या दिया है, इधर देखिए, application in which the following preparation of क्या दिया है? एप्लीकेशन। और क्या होते हैं हमेशा? सारे सही होते हैं। यूज दिया है ना, इसलिए यूज वाले हमेशा सही होते हैं। तो उसमें आप रूल में लिखे हैं क्या? यूज वाले हमेशा सही होते हैं। 85। अब देखिए, इसको देखिए क्या दिया है यहाँ पे, फैक्ट। 2 को हटा दीजिए, 2 गया। अब देखिए, ये भी फैक्ट दिया है, 3 को हटा दीजिए, आंसर 1 ओनली 1 आ गया। देख रहे हैं ना, अब ख़त्म होने वाला है, 10 बचा है और इसको खत्म कर लेंगे। अब देखिए 86, थोड़ा और ऊपर कीजिए, थोड़ा इसको ना। हाँ, तो तुमको दिखेगा। हाँ, ये फैक्चुअल है, इसको छोड़ देना चाहिए। लीव्स भाई न्यूज में था, प्लांट। भाई देखिए कितना खतरनाक प्लांट दिया यार, मुझे क्या पता है। 87। अब देखिए, जहाँ पे ऐसा देना मोस्ट ऑफ द या फिर मोर देन या फिर ऐसा ना, सही होता है। ये सम ऑफ हो गया, जैसे मान लीजिए फिर मोस्ट ऑफ द हो गया ना, ये सही होते हैं। कोई है फार मोर नंबर इन प्लांट देन, हाँ सही है।
ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं। 58 ये फैक्चुअल है, इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर ओनली 2 सही है, फैक्चुअल है। तो कहता मदरसा जो है बैरन हेस्टिंग ने किया था। अब देखिए 4 दिया है तो ये तो 2 सही होगा, फिर 4 सही होगा, 3 तो होगा नहीं। एक है ना ट्रिक काम करे, इसका आंसर 1 और 3 होगा। ट्रिक काम कर रहा है, बस क्या थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए ये पूरा फैक्चुअल है, इकोनॉमिक क्वेश्चन है। टाइम लाइन पूछा है कि कौन पहले आया है, पता है आपको कुछ आइडिया इसमें है? ये तो मान लीजिए 1971 में आया, ये एयर इंडिया 1953 में है, ये इंपीरियल बैंक ये 1955 में है, ये जो है ना फर्स्ट स्टेज ये 1957 में है। अब कर दीजिए अरेंज, मुझे तो पता है, हालांकि आप लोगों को देख लीजिए। लास्ट में 4 आना चाहिए, ये होगा या फिर ये होगा। सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए? 2 नंबर आना चाहिए, तो 3 या 2, इसका सब बी होगा। 91 में क्या है? बी। 92 का सी होगा। हाँ ये तो पता होना चाहिए ना, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21। देखिए कितने पूरे पेपर में सबसे इजी क्वेश्चन यही है। ध्यान रखिए। 93 कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है जो नाम, इसमें मैं गजब का मसला बताता हूँ, सुनिए। CSCB मुझे पता है, इसमें सफारी नहीं आएगा, इसमें बाकी अब कॉफ़ी भी नहीं आएगा भाई, इस कॉफ़ी के लिए कहाँ देगा यार? कॉफ़ी के लिए कहाँ देगा MSP यार? कॉफ़ी तो बड़े लोग पीते हैं। तो 3 हटाइए, 3 हटाइए, 3 हटाइए, बच्चा केवल एक ही ऑप्शन देखिए, देख रहे हैं ना? 94 पखोई फैक्चुअल है, ये होगा आंसर इसका। आंसर अरुणाचल प्रदेश। हाँ इसको पढ़ लेना, ठीक है ना? नेशनल पार्क कौन कहाँ पे है? नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अरुणाचल प्रदेश। हाँ रास्ते में पढ़ लीजिएगा। सेंटर जाने दो भाई, 2 घंटे क्या करेंगे? नहीं ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, सब माइंड में हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। हाँ 95 का ए होगा। देखिए क्यों ए हुआ मैं बताता हूँ। परमानेंटली फिक्स्ड बोल रहा है ना, द सेम पोजीशन द स्काई, नहीं और इसका भी 4 4 स्टेज फैक्चुअल है, मतलब केवल एक ही ऑप्शन, ओनली 1। देख रहे हैं ना? स्टीड जब ऐसे कोई बोल देना कि कोई चीज़ लगातार बढ़ी है या कोई चीज़ लगातार घटी है ना, वो गलत होता है। क्योंकि कोई चीज़ लगातार बढ़ती घटती नहीं है। आंसर जो है ना बी होगा, क्योंकि भाई ऊपर नीचे होते तो नहीं है, कभी अप्स डाउन जैसे शेयर होता है मार्केट में, अप डाउन लगातार बढ़ेगी यार, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। जीएसटी से कौन कौन एग्जेम्प्टेड है कुछ आप बताइए। क्या मतलब जीएसटी से छूट प्राप्त है। इसमें एक स्टेटमेंट गलत है, जानते क्या है? फिश प्रोसेस्ड। भाई फिश प्रोसेस में लगेगा जीएसटी, भाई बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, क्योंकि फिश कौन खाएगा भाई, जिसके पास पैसा रहेगा, तो 3 तो होगा ही नहीं। और बाकी ये तो नॉर्मल चीज़ है, न्यूज़पेपर में कहाँ से लगेगा यार? न्यूज़पेपर में जीएसटी नहीं लगता, ध्यान रखिएगा, ये पैसे पूछ सकता है फिर से। अब देखिए एक्ट वाला दिया है ना, ये गलत है, गलत है, नहीं होगा। अच्छा एक्ट डेफिनेशन वाले गलत नहीं होते हैं, इनको बताया तुम, आपको नहीं बता क्या? एक्ट वाले गलत नहीं होते। बताने हैं तो आपने 4 क्यों नहीं लगाया? क्या? आप कह रहे न्यूज़ छूट प्राप्ति तो बता। हाँ तो मैंने लगा तो 1 to 4। अच्छा अभी तक उसके सोच रहे थे क्या है? कोई बात नहीं। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्ट वाले गलत है, नहीं होते। तो 1 जब सही है तो 1 2 3, अब 3 गलत होगा, क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री दिया है, मिनिस्ट्री फैक्ट है, 1 और 2 होगा। देख रहे हैं ना? ये क्या दिया है? स्प्रेड प्लांट डिसीज। अब भाई स्प्रेड करता होगा यार, उसमें क्या है भाई? बर्ड्स भी करता है, डस्ट ब्लोइंग भी करता है, रैन भी करता है, विंड ब्लोइंग भी करता है। ऐसे कुछ फ्री फोकट होते हैं आंसर। देखिए 100 का देखिए, चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए 100 का यार। जैविक कृषि।
क्या दिया है मिनिस्ट्री 99% गलत होता है। 1 को हटा दीजिए। अच्छा अब 3 तो राइट ही हो गया, 2 को पढ़िए अच्छे से। ये सही है। हाँ सही होना चाहिए यार बेटा, गलत कहाँ से होगा? तो 2 और 3 आंसर होगा 100 का बी। देखिए अल्टीमेटली इस पेपर से आपको क्या सीख, रुकिए अभी बंद करिए। अल्टीमेटली इस पेपर से एक सीख लेना है आप लोगों को, क्या है ना, इसी तरह कूल माइंड रहना है पेपर में, और अपना जो टेक्निक्स है ना उसको रिकॉल करते रहना। ऐसा नहीं कि जो टेक्निक बताया हो ना वो सब भूल जाइएगा। देखिए नॉलेज के बेस पर जो है ना आप 40 से 50 नंबर ला सकते हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आएगा, और इसमें सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि फिर कट ऑफ 75 से 80 नंबर तो जाना तय है। तो इसलिए जो है ना आराम से सोचना, कोई बात नहीं, कूल माइंड सोचना कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, उसको हटाते चलना, आंसर अपने आप आएगा। टाइम का जरूर ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट इज द की एग्ज़ाम में, है ना, आराम से टाइम से कर लेना है, यही मेरा सजेशन है।